साक्षात् परमेश्वरः गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मन् त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सर्वपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे इस जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भिट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो धाव से अपना की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज आप सभी गुरुमुखों को, जितने भी हमारे सत्संग सुनने वाले हैं, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल संडे था, नया साल जो है वो 1 तारीख से कल, इस वजह से जो है हम लोग जो है कुटिया में आश्रमों में गए हुए थे तो कल सत्संग नहीं कर पाए। नए साल में हमारा 2023 का आज का पहला सत्संग हम आरंभ करते हैं। आप लोगों को नए साल में आज के दिन कुछ नया जो है सोचना है। हिंदू धर्म के हिसाब से तो हमारा जो नया साल जो है वो हमारा नया संवत जो आएगा वो मार्च में आएगा, और आने वाले समय में कुछ बीच में हम लोग जो है गांवों में आकर अपने सिस्टम को भूल गए थे। लेकिन भक्ति करने वाले के लिए सभी ठीक होता है। कोई भी नया साल आए, हमारा तो नया साल पाठ करने वाले को भगवान की तरफ से जो है सब नया साल है। हमें कोई महसूस नहीं होता कि हम नए साल में प्रविष्ट हुए हैं। ये तो एक मन की एक सोच है, एक भावना है, एक दिमाग की कि हम लोग सभी के साथ हमें वैसा ही चलना पड़ता है क्योंकि गणना ही ऐसी है। लेकिन हमारा जो हिंदुओं का है वो है सम्मत के हिसाब से चलते हैं। तो हमें तो भक्ति करने वाले के लिए तो एवरग्रीन है, साल ही साल है। अगर हमारी उम्र आज इतनी है तो हमारी 1 साल उम्र तो नए साल में कम हो गई। हमारे तो दिन कम हो रहे हैं, दिन ब दिन हमारे श्वास जो हैं कम हो रहे हैं। हमें जो है इसी बात को ले लीजिए कि अगर चलो आप इंग्लिश का नया साल मानते हैं, इसको कहते हैं हमारे पंजाबियों में अंग्रेजी नवा साल आया। तो इसमें जो है अगर हमें कुछ नया सोचना है तो आज आप सभी लोग अपने अपने काम पे गए होंगे, सभी लोग जो है अपने अपने बिजनेस पे गए होंगे। तो आज मन में एक धारणा बनाओ, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाओ। जितना आप दृढ़ इच्छा शक्ति से जो काम करोगे वही काम अभी संपूर्ण होगा। कि एक जो है मन में ये दृढ़ इच्छा शक्ति बनाओ कि मुझे पूरे साल 365 दिन बिना नागा भगवान का नाम लेना है। जो नहीं लेते, जो लेते हैं उनको भी दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी चाहिए कि हमें लेना ही लेना है। और मैं भी आज आपके साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनाता हूं कि मैं जितना कई बार हम पूरे साल के अंदर सत्संग मिस कर देते हैं, आलस के मारे करते हैं, कई बार काम कम होता है या काम ज्यादा होता है तब भी हम सोच लेते हैं अब हम थक गए हैं। लेकिन आज के बाद मैं भी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाता हूं कि मैं 365 दिन पूरे सत्संग करूंगा, क्योंकि मुझे एक ताकत मिलती है सत्संग करने से
मुझे अपने आप में बड़ा फायदा महसूस होता है। जो रोज के रोज हमारे दिमाग के अंदर जो है वायरस आ जाता है, वो वायरस जो है हमारा निकल जाता है, साथ के साथ वो रिमूव हो जाता है। जितने घास भूस उग जाती है, कहते हैं संत लोग क्या कहते हैं कि जब अनाज उगता है तो अनाज के साथ जो है वो घास भूस उग जाती है और वो जो है पोषण तत्वों को खाना लग जाती है। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर जितना भी वायरस है ना, वो हमारी अच्छी बातों को खाने लग जाता है। नेगेटिविटीज जो हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो है सभी को परेशान करते हैं। सभी को कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई कंट्रोल नहीं करता। तो मैंने ये देखा अभी नए साल में, दुनिया के अंदर इस नए साल की बात बताता हूं। लोग मंदिर गए, कल बहुत भीड़ थी। लोग अपने जहां जहां जिस भगवान को मानते थे गुरुद्वारे में गए। कल गुरु गोविंद सिंह जी का शहीदी दिवस भी था। कल हमारे यहां भी जो है यात्रा निकली। तो इस तरह करके जो है सभी ने अपना अपना जो है ढंग से जो है कल नया साल गुरुद्वारों में 3 गुना भीड़ थी, मंदिरों में। बहुत अच्छा लगा। हम भी गए, अपने अपने गुरु घर में गए, सभी लोग गए। बहुत अच्छी बात थी। ये बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। बच्चे भी जा रहे थे, ये बात नहीं बच्चे नहीं गए, हमारे बच्चे भी गए, हमारे साथ गए। इसी तरह हमें अपने धर्म के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने भगवान के बारे में, जितना हम लोगों के नजदीक भगवान है, किसी के भी नजदीक नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कारों में भक्ति है। गुरुमुखों के जितने भी गुरुमुख हैं, उनके भक्ति का जिन्होंने नाम ले रखा है, वो भगवान के बहुत करीबी हैं, वीआईपी हैं, मगर उन्होंने अपने आप को बड़ा खराब कर रखा है। नाम तो ले लिया, लेकिन जैसे दवाई आदमी खाता नहीं है, जेब में रख लेता है, फिर वो कहता है जी मेरी शुगर बढ़ गई है। मैंने बहुत लोगों को देखा, खुद भी कई बार ऐसे करता हूं। दवाई रख लेता हूं जेब में, सोचता हूं कि इसी से शुगर खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और शाम को जब जेब में हाथ डालते हैं तो दवाई होती है। इसी तरह हम सारा दिन यही काम करते हैं। हमें पता है प्रभु का नाम लेना है, लेकिन हम लेते नहीं है। नाम है, भगवान से नामदान ले रखा है, अपने मालिकों से अपना नामदान ले रखा है, लेकिन हम नाम जपते नहीं। अभी सोचते अभी जपेंगे, अभी जपेंगे। ये हमने एक आलस की बीमारी अपने अंदर पाल रखी है। और आज के समय के अंदर क्योंकि हम और कामों में लग जाते हैं, लोभ लालच वाले इंसानों के बीच में जाके बैठ जाते हैं। एक आप इस साल में मेरे कहने से एक बात धारणा बना लो कि जो आदमी समय का नुकसान करे आपका, उसके पास कभी मत बैठो। दुनिया की सारी जानकारियां जो हैं आपको हर चीज हर टाइम मोबाइल से मिलती हैं, इधर से मिलती हैं, उधर से मिलती हैं। समय न जो आपका समय नष्ट करे, और जो आपको शिक्षा जहां से ना मिलती हो, और जहां आपको ना धन मिले और ना आपका वो जो एनर्जी है सारा दिन की, ना धन कमाने में लगे, ना भगवान का नाम लेने में लगे, ऐसे आदमी के पास साथ छोड़ दो। संगत से रंगत होती है। आप हमारे अपने जहां से हम आपको शांति वचन भंडार के अंदर से सुनाते हैं, जब वचन सुनाते हैं, उसमें एक बात लिखा है कि जुए खाने का, नाच घर का, सभी जगह का असर होता है। जब सभी जगह का असर होता है तो सत्संग का असर क्यों नहीं होगा। हम सत्संग में जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा दिल करता है वहां पे भाई, यहाँ पे भाई हमें सत्संग में आना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, और लोगों को देखकर हमारा वैसा ही दिल करता है। और जुआ घर में जाएंगे, नृत्य घर में जाएंगे, जिसको आजकल लोग क्लब कहते हैं या बार कहते हैं,
हम बारों की वहां पे हमारे जो देखते हैं कई बार, ये तो है नहीं कि कोई देखता नहीं है, आंखें बंद कर लेता है। जब मोबाइल चलाते हैं तो बाहर घरों की भी फोटो आती है, हुक्का पीने वालों की भी आती है, जो बारों में जाते हैं डांस, ये आकर्षित करते हैं मन को। बस इसी चीज से हमें सभी चीजों से बचना है। पैसे का नाश, शरीर का नाश, पैसे का भी नाश तो होता ही है, और उस पैसे से हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। और शरीर का बीमारी लगती ही लगती है, और टेंशन अलग से, और वहां जाके ईर्ष्या द्वेष अलग से जागता है, फिर वासना भी जागती है। तो कितना कुछ हम अपना नुकसान करते हैं अपने सिस्टम का। इसलिए जो है इन चीजों से बचना चाहिए। नए साल की पूर्व संध्या पर अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट द्वारा कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया। हमारे कई दोस्तों ने हमें सहयोग किया इस काम के अंदर, हर साल की तरह करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय हुआ, आत्मा खुश हुई। गरीब लोगों तक जो है कंबल गए सर्दी से बचने के लिए। जो आदमी कर सकता है उसको करना चाहिए। अपने बच्चों के हाथों से भी हमने बंटवाए। तो इसी तरह से जहां जहां इंसान को अच्छा काम अपने हाथों से, इन पैसों को अगर यही पैसा जो हम शराब में, दारू में, जुए में नुकसान कर देते हैं और समय का भी नुकसान कराते हैं, अगर हम यही समय आने पर, अच्छा नया साल आया, कुछ अपना अच्छा और दिन आता है, जो भी हमारे दिन अच्छे त्योहार आते हैं, उन पर जो हम गरीबों के लिए त्योहारों में अगर कुछ कर सकें तो आपके बच्चों पर भी अच्छा असर जाएगा। कहते हैं लाल बुक क्या कहती है, जो हम लाल किताब पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा होता है, उसके उपाय क्या हैं? उसके उपाय हैं मीट छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, लोगों से बदतमीजी छोड़ दो। मैंने सारी किताब पढ़ी है। माँ बाप की सेवा करो। उपाय क्या है? यही उपाय है। और इससे अच्छा आगे इसका मतलब यही है कि वो आदमी सुखी रहेगा जो लोग लाल किताब पर या उस पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष पे। तो ज्योतिष आपको यही बताता है ना कि जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उस हाथ की रेखाएं दिखाने वाला क्या कहता है कि आपका ये भाई साहब, आपकी जो रेखा तो बड़ी गलत जा रही है, आप पे राहु का भार है, आपका केतु का भार है, शनि का भार है, अब ये है, अब वो है। और कैसे जाएगा? आप दान करो, किसी को कुछ करो, कितने तरह के उपाय। वो सारे उपाय क्या बताए जाते हैं? वो साइंटिफिक उपाय जो लाल किताब वाले अपनी अलग बताते हैं, और दूसरे जो ज्योतिष अलग बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान डालने वाले अपना ब्रह्म ज्ञान डालते हैं। मगर मैं इन चीजों को नहीं मानता। एक ही बात को मानता हूं, जो दान पुण्य की बात करते हैं कि किसी धर्म स्थल पर अपने गुरु जी के जाके कुछ दान पुण्य करो, ये तो ठीक हुआ उपाय। बाकी ये कर लो, वो कर लो, भैया मतलब ये साइंटिफिक क्या है हमें इस बात का पता नहीं है, ये तो वही जाने। मगर मैं एक बात को मानता हूं, बस हम आज की लकीरों को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अच्छे कर्मों वाले करने वाले इंसान को ग्रह भी बिल्कुल नहीं सताते। सारा वास्तु तक, मैंने पीएचडी की वास्तु के अंदर, बहुत साल तक वास्तु का अध्ययन किया, और लास्ट में वास्तु के निचोड़ मैंने क्या निकाला कि इंसान को वास्तु मिलता है, घर जो मिलता है, वास्तु उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। आप अच्छे काम कीजिए, आपके घर के सारे वास्तु दोष ठीक हो जाएंगे। वो कुदरत का काम है ठीक करना। वो कैसे कराएगी? वो मालिक जो है हाथ पकड़कर ठीक कराता है सारे कुछ। आप कई बार देखते हैं, जो उनकी बात कर रहा हूं, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, भगवान उनको बचाता कैसे है गलत कामों से। वो खुद महसूस करते हैं कि हमारे दिमाग में तो भैया ये दर्शन करने लिखे नहीं थे, यहां मैंने सोचा भी नहीं था,
कि मैं जाऊंगा अपने गुरु घर जाऊंगा या माता वैष्णो देवी जाऊंगा, या जो जिसका विश्वास है, जो जिसको मानता है, वो उसको अपने आप उसको वो भगवान उसी रूप में आके उसको अपने आप चलाता है। कोई किसी माता को मानता है तो माता अपने आप अपने बच्चों के लिए अपने आप काम करती है। आपका काम सिर्फ है, आपका कर्तव्य क्या है? निष्काम सेवा करना, निष्काम पाठ करना, प्रभु को याद करना। जब प्रभु को याद करोगे तो प्रभु आपके साथ अपने आप, लोग कहते हैं बुधवार को पालक खिला दो, भगवान अपने आप आपके हाथों से पालक खिलवा देगा, चमत्कार करेगा अपने आप। वास्तु तो कुदरत अपने आप ठीक करती है, फिर वो काम आपसे करवाती है, जिससे भगवान को पता लग जाता है भैया इसको जो है भगवान के अंदर हैं सारे ग्रह, उस परमात्मा के नीचे ग्रह काम करते हैं। ग्रह ज्यादा ऊंचे नहीं है, ग्रह एक कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। उन ग्रहों को भगवान जो है, जो नाम जपने वाले लोग होते हैं, अपनी नीयत अच्छी रखने वाले लोग होते हैं, उनको ग्रह अपने आप भगवान जो है, कुदरत जो है, वो अपने आप सब कुछ जो है उनके हाथों से वो उन ग्रहों की शांति के लिए अपने आप उपाय करा देती है। तो इस सारे कामों की धुरी कहां घूम रही है? प्रभु के नाम के ऊपर। भगवान पर विश्वास करना कि कोई इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो है, जो सारी दुनिया को चलाता है। देखो कुदरत के नजारे देखिए, कितना कुछ, कितने तरह के फूल हैं। हम जमीन से पौधा पानी ही लेता है, जमीन के अंदर और तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही पौधा आम उगाता है जमीन में ही उगकर, वही जमीन के अंदर धरती पर वही फूल के पौधे डालो तो फूल उगते हैं। कोई कलर नहीं डालना पड़ता, अपने आप उस बीज के अंदर से कलर निकलते हैं। सब कुछ उस बीज मात्र में विद्यमान है। आम का बीज डालोगे तो कितना आम निकलता है उस पेड़ पर, हर साल कितना, एक आम से। इसी तरह नाम की शक्ति है, मूल मंत्र है। जो नाम है वो मूल मंत्र है, जो महापुरुषों द्वारा हमें दिया गया है। इस मूल मंत्र से हमारी जो है मन जपने से दुनिया की सारी रिद्धियां सिद्धियां आपको मिलेंगी। हर चीज जो है इस मूल मंत्र में छिपी है। जो हमें सतगुरु ने उपदेश दिया है, नाम का उपदेश दिया है, इसके अंदर ये इतनी बड़ी शक्ति है। एक आम के बीज के अंदर देखो कितनी बड़ी शक्ति है कि वो कितना आम पैदा करता है उगने के बाद। इसी तरह जब हम परमात्मा के अंशी हैं, हम परमात्मा ही हैं, हम अच्छे काम करें, परमात्मा के गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं, मगर ये मन, इसको हमने बांधना है सिस्टम से और उस मूल मंत्र का जाप करना है, तो मन भी खत्म हो जाएगा। वो जो मन है, जो एक क्या है, माया का रूप है। मन तो मनाने से, महापुरुषों ने कितनी बातें मन के बारे में कही है। मन मोम की तरह है, मन मान जाता है, मन ना हो तो मन इधर उधर भटकाए तो उसको समझाने से वो समझ भी जाता है, और धीरे धीरे नाम जपने से वो भी सम्मिलित हो जाता है। बीच में नाम जपने से फिर आत्मा और कुछ नहीं, मन कुछ नहीं रह जाता, फिर आत्मा रह जाती है। और आत्मा जब नाम जपती है, आत्मा तो 24 घंटे नाम जपती है, हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर है। सभी दुनिया के ग्रंथ नहीं, आप खुद अनुभव करके देखो, बाहर नहीं है। जो आत्मा की आवाज सुनता है वो परमात्मा की आवाज सुनता है, लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए हमें भगवान के करीब जाना पड़ेगा। बहुत दूर बैठ जाते हैं और भगवान दूर नहीं है, लेकिन हम उधर उसका नंबर डायल ही नहीं करते। अब मोबाइल से नंबर डायल करते हो तो आपने देखा होगा कि मोबाइल का नंबर डायल करे उसी आदमी को फोन मिल जाता है, वही फोन उठाता है, और हम परमात्मा का नंबर डायल नहीं करते। और वो नंबर क्या है? मूल मंत्र जो हमें गुरुओं ने हमें बख्शीश दे रखी है। उस नाम की बख्शीश जो है
वो हमारा नाम जो है, वो मूल मंत्र जो है, वो डायलिंग सिस्टम है। जब हम उसका नाम जपेंगे तो आप परमात्मा के इतने करीब हो जाएंगे, 1 मिनट में आपकी सारी बात पूरी रूबरू बात कर सकते हो। थोड़े समय में आपको लगने लगेगा कि मालिक सारी बात सुन रहे हैं, मैं जो बोलता हूं मालिक सब सुनते हैं और मुझे उसका सब तरीका बताते हैं। भटकने लगता हूं तब बचा लेते हैं, तो मेरे साथ कोई ना कोई चलता है। परमात्मा दिखता नहीं है, महसूस कर सकते हैं आप बस कि कोई शक्ति है जो मेरे को चला रही है। बड़ी से बड़ी भगवान ने तो सीधा कहा है कि जो मालिक का जो नाम जपेगा मेरा, तो बस सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, एक परमात्मा साथ हो तो कुछ नहीं बिगड़ सकता किसी का भी। काल नहीं नजदीक आ सकता दुश्मनों की, तो छोड़ो बातों। महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, उस आदमी के नजदीक काल भी डरता है आने से। जो मालिक का नाम का सिमरन करता है उसके नजदीक काल भी नहीं आ सकता। तो बताओ, इस शक्ति को आपके पास है मगर आप इसका यूज ही नहीं कर रहे। आप फजूल के कामों में लगे हो, मोह ममता के चक्रों में फंसे हो। आप भगवान ने सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ देना है, बिना किस्मत के कुछ नहीं मिल सकता। चलते रहो रास्ते पर प्रभु का नाम लिए लेकर, कुदरत आपकी प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ दे। देखा आपने, जो बुरे लोग हैं, कई लोग आपने देखा बुरे लोगों के पास भी बहुत कुछ होता है। भगवान तो पूरी अपनी तराजू में रखता है सिस्टम, क्यों? उसकी किस्मत में अभी है। कई लोग आप सोचते हो भाई मैं तो बहुत अच्छा करता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और दूसरा आदमी कितने बुरे काम कर रहा है, उसके होटल पे होटल बन रहे हैं, उसके तो 4 चांद लग रहे हैं उसकी किस्मत के। भैया अभी उसका आपका समय शुरू नहीं हुआ, अभी आप उस लेवल पे आए नहीं, और वो पिछली उसकी प्रारब्ध है। उसने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसका फल मिल रहा है, और जब वो फल खत्म हो जाएगा तो फिर वो बुरे काम जो उसने किए हैं उसका क्रम शुरू हो जाएगा। अभी उसके अच्छे कर्मों को भोगने का समय है, तो इसलिए मिलेगा कर्मों का ही फल। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर टाइम अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत सोचिए। बहुत लोगों से मिलता हूं, मन बड़ा दुखी होता है। लोग कितना किसी के बारे में कितना बुरा सोचते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों से मिलता हूं जो अच्छा करते हैं लोगों का, मगर उसके बारे में भी लोग बुरा सोचते हैं। कालिदास बैठे हैं कई सारे, जो शुरू में कालिदास जो हैं वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी डाल ही काट देते हैं। बिना सोचे समझे जो करते हैं, कर्म करते हैं, बुरा मत सोचिए। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। कबीर साहब का एक कथन है। कबीर साहब की झोपड़ी जो थी वो थी जो कसाईयों के घर के पास रहते थे, गरीब थे। जितने भी सतगुरु महापुरुषों के जितने संत हुए हैं सभी गरीब हुए हैं। गुरु रविदास हुए हैं, जितने भी हुए हैं बड़े परिवार के भी हुए हैं, लेकिन गरीब ज्यादा हुए हैं। तो उनका जब कसाईयों के घर के पास था, वो देख के बड़ा परेशान होते थे कि कैसे बकरे काटते हैं। तो उन्होंने अपने मन में एक दिन जो है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भय उदास। करनगे सो भरनगे। कबीरदास जी के रुकने से तो रुकने वाले नहीं थे वो। अपने धंधा कौन रोकेगा? कसाईयों का जो मोहल्ला है तो वो तो अपना काम करेंगे ही। तब कबीरदास जी को ज्ञान हुआ
कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भय उदास। तो हम भी कई बार जो है हमारे ये पुराने संस्कार जो हैं हमारी माता जी ने हमें जो दिए हैं, हमें वो याद आ जाते हैं। वो हमें बचपन में ये सारी बातें, सारे दोहे सिखा दिए थे उन्होंने, उनका मतलब भी सिखा देते थे साथ के साथ। आज का दोया ना याद नहीं है मुझे, 5 साल की उम्र से सब कुछ याद है। 5 साल की उम्र में मेरे सराहने बैठकर जब मैं सो रहा होता था, उस टाइम मैं स्कूल नहीं जाता था, मुझे उस टाइम की बात याद है। मेरी माता जी जपजी साहब का पाठ, जो भी सवेरे जो नित्य नेम होता था वो जो करती थी, वो मुझे जैसे अर्जुन को, जैसे अभिमन्यु को अपनी मां के पेट में सब कुछ मिल गया था, तो चक्र भी तोड़ने का सारा सिस्टम मिल गया था, तो इसी तरह मेरे को सोते सोते ही सारा कुछ, मेरी मदर मेरे अपना वो पीढ़ी डालकर मेरे पास अपने सिराने बैठती थी कि इस बच्चे के सोते सोते इसके पास सब कुछ पहुंच जाए। और सच में जैसे इसमें बड़ा होता गया और मुझे सब कुछ आता था, जपजी साहब पूरा सुना लेता था, सब कुछ जितने भी नित्य नेम थे मैं सब कर लेता था। और बचपन से ही मैं आरती पूजा करता था। मेरी माँ ने मुझे शुरू से ही, खाना नहीं मिलता था जब तक आरती नहीं करते थे। अपने गुरु महाराज जी के मूर्ति के आगे मथा टेकना, आरती के टाइम आग धूप जलाना मेरे जिम्मे लगा दिया, सवेरे शाम किया। जो जैसे बड़ा होता गया तो कितनी भक्ति के अंदर भी इंसान को फिर जो कुछ सीखा तो वही तो मुझे आना था। आप बच्चे को जो सिखाओगे वही आएगा। तो हमें आज सब कुछ आ गया। धीरे धीरे परमात्मा के हमने इतने चमत्कार देखे अपने साथ। इस भक्ति के अंदर कितने गुण हैं, आपको मैं सुनाना शुरू कर दूं, आप हिल जाएंगे, आप मानेंगे भी नहीं कई बातें। परमात्मा के साक्षात दर्शन करना, आत्म साक्षात्कार करना सिर्फ वो नहीं कर सका, लेकिन मैं महसूस हर टाइम किया, हर समय किया, हर जगह किया। कैसे गोद में उठा उठा कर चले वो मैंने सब कुछ देखा। इसीलिए मैं इस सभी को जोर देता हूं, एक प्रभु के अलावा इस दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। सब रिश्तेदार, दोस्त यार, एक भगवान को दोस्त बनाइए, उसी को रिश्तेदार बनाइए, बहुत बड़ा परिवार है। और सत्संगी को दोस्त बनाइए, वो पारिवारिक ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी किसी भी बुरी संगत में, बुरी संगत किसको कहते हैं, जो समय का विनाश करे, आपको गलत रास्ते पर ले जाए, नहीं बैठना बिल्कुल भी। कहा थोड़ा सा कालक बैठ लग गई, थोड़ी सी भी कालक, आप सफेद कपड़े वाले हो, आपको कहीं भी जाओगे कालक लग जाएगी। कहीं भी बैठोगे थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर आ जाएगा। इसलिए बहुत दूर रखा करो सारे सिस्टम को। ना बैठो, ना बिठाओ, ना वक्त का किसी का वक्त खराब करो, ना अपना वक्त खराब करो। 24 घंटे नाम का जाप चले, हर काम करते हुए। भगवान कहता खाओ पियो जो भी करो, भक्ति करने वाले को सब कोई बना नहीं है। खाना पीना पहनना सब उसको जो है, कारों पर चलना भी उसको मंजूर है प्रभु को। प्रभु कहता है ये सुख उन्हीं के लिए बनाए हैं, भक्ति करने वालों के लिए सभी सुख बनाए हैं। वो भक्ति भी करें और इन सुखों को भी भोगें, मगर इसमें फंसे नहीं। भोगो मगर त्याग से, किसी चीज को चिपकने मत दो, किसी चीज की आदत मत डालो। यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। हे मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा से यह शक्ति बख्शो, जिससे मैं अच्छे बुरों की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद ना करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होगी। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो।
और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सतगुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उनकी मौज अनुसार चलते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव विरले होते हैं। जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं भुलाता, तुम भी उसे सदैव ध्याते रहो। हे दातार, मेरी तो एक ही जीवा है, यदि रोम रोम में जीवा हो जाए तो भी मैं आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती। इतनी बेअंत है आपकी महिमा। सब दुखों की औषधि एकमात्र सतगुरु का शब्द है, सतगुरु का शब्द। ये शक्तिशाली शहंशाह, मुझे परमार्थ एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितने दिन जीवित रहूं मैं तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा शेष पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेमी की सुरती आठों याम प्रीतम से लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोकलाज, निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भी प्रसन्नता से सामना करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की अर्थ पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। वर्षों के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए हों और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी कमजोर ना हो। एक समय ऐसे आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। दृष्टि तो उठाकर देखो कि सतगुरु शरण के बिना अन्य कोई सुख है, फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। अभी मैंने एक लेडीज का वीडियो देखा, कनाडा में उसका बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा व्यापार है। वो भी बता रही थी एक पत्रकार को कि मेरे पास पैसे का बहुत काम है, पैसा मेरा मैंने बहुत कमाया, वहां पे गई, मेरा बिजनेस है। बताया कनाडा के अंदर एक स्टोर है। मैं तंग आ गई, सुबह काम करो, खाओ पियो, फिर सवेरे उठो सो जाओ। तो मेरे मन में ये आया कि ये तो भैया क्या काम है। तो अब वो प्रभु के हरे रामा हरे कृष्णा के उनके वहां से वो बोल रही थी कि अब मैं उनके चेहरे पर देखो, ये पुराने संस्कार खींचकर उनको इस तरफ ले आए। और किस तरह से वो लेडीज बता रही है कि अब मेरे को एक जो शांति है वो है। पहले मुझे काम करके पैसा कमा के खाने में शांति नहीं मिलती थी, मुझे ये बोरिंग काम लगता था। अब मैं शांत हूं, मुझे भगवान से मजा आता है, प्रीत लग गई है मेरी। मुझे प्रभु 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं। अभी मैंने वीडियो में सुन रहा था, बाहर के विदेशी लोगों को भी हमारे यहां अपने प्रभु से प्यार है और हम लोग भटके पड़े हैं। जहां प्रभु साक्षात हैं, ये वो भूमि है हिंदुस्तान की जो थोड़ी बहुत रह गई है, हिंदुस्तान की, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर से उधर तक की जो भूमि है, भक्ति से भरी पड़ी है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका कोई दुनिया के अंदर। संत महापुरुषों की धरती है, बिगाड़ने वाले का विनाश हो जाएगा। अपने सिस्टम को समझो, अपने संस्कारों को समझो, अपने सब कुछ समझो कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। हमारे ही सभी ग्रंथों को पढ़कर जो है विद्वान बने हैं। आज गुरु ग्रंथ साहब पढ़कर जो है अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से रखा गया है। एक होली जो है, पहले क्या लिखते थे अब कुछ और लिखते हैं अब मुझे, तो किस तरह से वो लोग भी उनकी पूजा करते हैं। लख आकाशोकाश लख पतालो पकाल, छह शरीर घूम लिया गुरु नानक देव जी ने। वो उन गुरुओं की धरती है ये। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सब हिंदू मुसलमान इधर उधर भटक लड़के आपस में अपना समय खराब कर रहे हैं। उस परमात्मा के लिए भैया समय निकालो,
इन चक्करों में कुछ मत पड़ो। नाम जपो कॉर्नर में बैठकर कहीं भी शांति से, बस सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। भटकने वाले भटक रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। दुनिया का हर सबसे बड़ा मधुर संगीत आपके अंदर है। दुनिया का वो संगीत आपके अंदर है, जब सुनने बैठ जाओगे तो आप उठोगे ही नहीं। ये उन संतों से सुनो, उन महापुरुषों से पूछो, एक बार वो सुना देंगे आपको। अंदर ही मृदंग बजती, अंदर ही बाजे बजते, अंदर ही ढोल की चिमटा बजता है। कभी उस आवाज को सुनने की कोशिश तो करो, सब सुनाई देगा। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, जय हो।